किसी ने बोला है कि मोमिन मलिक साहब तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम इसकी शादी नहीं होने देंगे। अरे आपने शायद उनकी वीडियो नहीं सुनी है। उन्होंने लाइव आके बोला है कि यही तो मेरा चैलेंज था, मुझे एफिडेविट चाहिए था भाई, क्योंकि ये हर चीज में, हर कागज में, हर वहां पे हैदर भाई की वाइफ है। लेट्स सी कि इसमें ये किसका नाम लिखती है। और इन लोगों ने इतनी बेवकूफी की कि इन्होंने यहाँ पे जो है इनलीगल शादी की। इनलीगल शादी करने के बाद ये जाके मोमिन मलिक साहब पे केस करते हैं, और केस करते हुए उस एफिडेविट में जो है लप्पू का नाम लिख देते हैं। और जिस दिन मोमिन मलिक साहब के हाथ में वो एफिडेविट पड़ता है, मोमिन मलिक साहब लाइव आके आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद मतलब आप लोग या तो मोमिन मलिक साहब को ढंग से नहीं सुनते हैं, या फिर आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर आपको ना उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने अपने चैनल चलाने के लिए किसी पे भी उंगली उठा देनी है, यह चाहे सरिता कथेत हो, चाहे वो मोमिन मलिक साहब हो, या चाहे कोई अदर कोई यूट्यूबर हो। आपने उंगलियां उठानी है, उंगलियां उठाओ, लेकिन पहले ये तो देखो कि आप लोगों के सामने मोमिन मलिक साहब ने रखा क्या है, हम लोग आके क्या बोल रहे हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं आके क्या बोल रहे हैं। अब मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे आके भाई, मुझे यहाँ पे आके लाके मेरे पास एक और वो आई है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि कानूनी कार्रवाई कितनी देर में होती है, कितनी वो होती है। आप लोगों ने बोलो अरे इसका केस तो बड़ी दूर चला गया, अप्रैल महीने में चला गया, 2025 में चला गया। शायद आप लोगों ने कान तब बंद कर रखे थे जब मोमिन मलिक साहब ने लाइव आके इससे पहले, कल से पहले, बहुत पहले बोला था कि आप लोग उस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा कि केस पीछे चले जाएंगे। केस तब होंगे जब यहाँ से हिंदुस्तान में हैदर भाई आएंगे। हैदर भाई है ही नहीं, तो उन केस में जाके, उन केस को अगर डेट आगे मिलती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस केस में वकील कौन है? आप लोग हो क्या? आप लोग सिर्फ यहाँ पे अपनी बातें कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी बातें, सिर्फ इस केस को थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। करना धरना हमने भी कुछ नहीं है, करना धरना हमारी उसने है, कानून ने करना है, हमारी अदालतों ने करना है, फैसला हमारे अदालतों ने सुनाना है। लेकिन यहाँ पे आके हम बात करेंगे तो बात कायदे की तो भी कर सकते हैं। दूसरे मुल्क को गाली दिलवाने का काम है, मैं नहीं कर सकते हैं। मैं अगर मेरे मुल्क को गाली नहीं सुन सकती हूँ तो यहाँ पे कैश भाई कैसे सुन सकते हैं भाई? और कैश भाई मेरे मुल्क के लिए इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, तो मैं कौन हो सकती हूँ पाकिस्तान के लिए गलत बोलने वाली? हमारे तो दोनों मुल्क अभी इक्वल है भाई, सीधी बात है। ना तो मैं पाकिस्तान को गलत बोल सकती हूँ, और मेरे मुल्क को कोई गलत बोलेगा मैं वो नहीं सुन सकती कि मेरे पास। अभी एक वो आई है, और मैं मोमिन मलिक साहब को वो सारी ऑडियो भेजने वाली हूँ, सारी वीडियो भेजने वाली हूँ, सारी कटिंग भेजने वाली हूँ। फिर आप देखिएगा कि आपके ऊपर क्या एक्शन होता है। आप खामखा लाइव चलाते हो, हिंदुस्तान को गालियां दिलवाते हो, किस बेस पे? किस बेस पे? क्या आपका काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बोले ना, मोमिन मलिक साहब से बोले कि काम नहीं हो रहा है। और आप होते कौन अकेले इस डिसीजन लेने वाले कि काम नहीं हो रहा है? आपको किसने अधिकार दिया? कभी आप बोलते हो लो मोमिन मलिक साहब बोल रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा और क्या होगा, मोमिन मलिक साहब ने कब आके बोला है? कल तक की, शुरू से और कल तक की उनकी वीडियो देखी उन्होंने? कभी वहां पे कोई नेगेटिव बात बोली हो? क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? मेरी कोई भी वीडियो उठा के आप देख लीजिए कि मैंने इस केस से बाहर कोई बात की हो, या किसी और अदर पर्सन की जो इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको देखिए। किसी ने भी व्यक्ति ने, चाहे वो हिंदुस्तान से है चाहे पाकिस्तान से है, किसी ने भी केस से बाहर जाके बात की हो? के लिए हम लड़ रहे हैं, हम देश और लोगों को नहीं लेके आएंगे यहाँ पे। आप लोग मेरे मुल्क के लिए गलत बोलते हो। आप लोगों को किसने अधिकार दिया मेरे मुल्क को गलत बुलवाने का और बोलने का? क्या हमने अधिकार दिया आपको? क्या हमने आपके पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला है, या किसी से कुछ बुलवाया है इस केस के रिगार्डिंग? आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप बैठे हैं आप, ठीक है ना? मोमिन मलिक साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अंसार वर्दी जी से पूछने की तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। आप सीधे जो है यहाँ बोलेंगे अरे केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब इससे ज्यादा क्या होगा भाई? इससे ज्यादा क्या होगा? अभी हैदर भाई यहाँ आए नहीं है तो केस तो तभी वो शुरू होंगे
बाकी बहुत सारे इतने सारे केस लगा रखे हैं, केस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, डिस्पोज अरे हो रहे हैं तो मोमिन सर ने क्या बोला? जो उन्होंने काम किया है वो 100 वकीलों के बराबर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने बोला कि इतना केस लगाने का मेरा मकसद यही है कि कोई ना कोई केस किसी न किसी के उस पे जाके फिट होगा, इसलिए उन्होंने इतने सारे केस कर रखे हैं। आप लोगों को हर चीज आके दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा समझानी पड़ेगी क्या? इतना टाइम नहीं है हमारे पास भी, ना ही मोमिन मलिक साहब के पास है। अभी उनके पास एक और केस आया हुआ है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों ने कब सुन ही लिया होगा, वो कहाँ बिजी है अपना ये काम, इस केस के अलावा उनके पास और भी काम है। तो कोई भी आके कुछ भी बिना हड्डी किए कहीं भी हिला दो। पर आप लोगों की ताज्जुब की बात तो ये है कि मोमिन मलिक साहब के सामने आप लोग कैसे चुपचाप हो जाते हैं, कितने शरीफ बन जाते हैं। उनके पीठ पीछे आप जो छुरा भोंकते हैं उनकी पीठ में, वो कहाँ से लाते, ये गुण कहाँ से, ये लोग कहाँ से आते हैं यार? ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से बातें आती है यार? सरिता कठेत यहाँ पे बोल रही है, यहाँ से मैं हटूंगी, आप सरिता कठेत के ऊपर लाइट चला देंगे कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। आप लोगों के पास सरिता कठेत या मोमिन मलिक साहब या कैश भाई या कोई और हमारे जो यूट्यूबर जो इस काम में वो भाग ले रहे हैं और अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने तो काम करना नहीं है इस केस पे। जिनसे नहीं करना है यार, कोई बात नहीं, आप अपना चैनल चलाइए, अपना व्लॉग बनाइए, अपने चैनल को उस तरह से वो करिए आप। पर आप हम लोगों के ऊपर, मोमिन मलिक साहब के ऊपर, मोमिन मलिक साहब को क्या क्या नहीं बोल रहे हो आप लोग, सरिता कठेत को क्या क्या नहीं बोल रहे हो आप लोग, है ना? पर आप लोगों को कौन वो कर सकता है? आप लोगों की सोच है, और आपकी सोच को सलाम है। एक बार हिंदुस्तान से जब मैं किसी चैनल पे जाती थी तब सेलिब्रिटी कहा जाता था, उसी चैनल पे मेरे को बोला गया कि कुछ नहीं जानती है। तो शायद उतना आप लोग नहीं जानते हैं जितना मैं जानती हूँ इस केस के बारे में, और मैं इस केस में जितनी मैं वो हूँ, एक्टिव हूँ, इतना शायद अब आप लोग नहीं रह गए हैं। तो आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, छोड़ दीजिए ये सब, एक मुल्क की दूसरे मुल्क की वो करना छोड़ दीजिए, केस पे ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए कि भगोड़ी को जेल हो, जेल हो और जेल हो। यहाँ पे ना मोमिन मलिक सर को आप टारगेट कर सकते हैं, ना सरिता कठेत को टारगेट कर सकते हैं, और ये इजाजत हम देते भी नहीं है। टारगेट कीजिए ना अगर कोई गलत बात बोली है तो, टारगेट कीजिए अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो, टारगेट कीजिए ना अगर कोई गलत बात पे आप लोगों को हामी भरी है। इसी बात की कड़वी हूँ क्योंकि सच बोलती हूँ, मैं अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत जबरदस्ती की लोगों ने मुझे बुलवाने की, नहीं बोल सकती मैं मेरे देश के खिलाफ। मेरे को मेरे देश पे, मेरे कानून पे, मेरे संविधान पे बहुत भरोसा है, और काम हो रहा है वो आप देख रहे हो। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो पीछे से वो करना है ना, सुई मारनी है। आप लोग एक तो अपना, मतलब क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को, आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और उसके साथ में आप लोगों को ये भी चाहिए कि अपने देश की बुराई करें। क्यों करो भाई अपने देश की बुराई? आप ये देखिए, क्यों करो अपने देश की बुराई? यहाँ पे कौन सी कमी छोड़ दी है मोमिन मलिक साहब ने? कौन सी कमी छोड़ दी है? जब आप लोगों को बोला है कि भाई, मोमिन मलिक साहब ने बोल रखा है कि जब तक मैं अपनी कम्युनिटी पर कुछ नहीं लगा देता हूं तब तक आप लोग गलत फहमियों का शिकार मत हो। पर आप लोगों को तो वही है ना, जरा सा किसी ने बोल दिया आप उसी के पीछे हो जाते हो। क्यों?